गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी व्यास के मास्टर पूरण की है। मास्टर पूरण के बारे में बताते हैं कि बाबा जी ने खुद ने कहा है सारी साध संगत से कि भाई अगर मैं बाई दिव्य व्यास में ना हूँ और आपको मेरे दर्शनों की तड़प उठे आपके अंदर, तो आप मास्टर पूरण के दर्शन कर लिए करें। उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, वो मेरा ही रूप बन चुके हैं। इसीलिए उनका आज तक भी एक इतिहास है। एक बार सेवादार बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, आप जितना मास्टर पूरण से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, इतना और आप किसी से भी नहीं करते। तो बाबा जी उनकी बात सुनकर हंस पड़े। कहने लगे, बेटा, मालिक तो सबसे करता है, मगर जो जितना चाहता है ना, जिसके मन में जिसके प्रति जितना ज़्यादा प्यार होता है, वो भी उससे उतना ही ज़्यादा प्रेम प्यार करता है। आपका तो है खाली दिखावा, और वो दिल आत्मा से प्रेम प्यार करता है, उसका दिखावा नहीं है। तो वो सेवादार कहने लगे, बाबा जी, हम कहाँ दिखावा करते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपसे पूरा प्रेम प्यार करते हैं। आपके अलावा और किसी को हम नहीं, किसी की सेवा नहीं करते, किसी से प्रेम प्यार नहीं करते। तो बाबा जी ने बताया, नहीं बेटा, वो ठीक है आप करते हो, मगर फिर भी आप में और मास्टर पूरण में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। तो कहने लगे, बाबा जी, कोई ऐसी बात है तो आप हमें दिखाएं कि उसमें और हम में क्या फ़र्क है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं दिखा भी दूंगा, आप रहने दीजिए। मगर जब वो नहीं माने कि बाबा जी हमें आप दिखाइए कि उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो आप सारी संगत से ज़्यादा मास्टर पूरण से प्रेम प्यार करते हो। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि भाई, ये चीज़ आप देखना चाहते हो। तो सेवादार कहने लगे, हाँ भाई, हाँ बाबा जी, हम देखना चाहते हैं, हमको दिखाइए कि इसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है। तो बाबा जी ने मास्टर पूरण को बुलाया। अब उनको पता था कि ये क्या कुछ करवाना चाह रहे हैं, मगर और किसी के कहने से तो वो मास्टर पूरण यह इन चीज़ों को ना भी दिखाता, मगर खुद बाबा जी के हुक्म को तो वो टाल नहीं सकता था। उसको सतगुरु की बात को ज़रूर मानना था, और किसी की बात को माने या ना माने। तो जब बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया, मास्टर पूरण को, जो झाड़ू लगा रहा था और अपने साइकिल से घूमता था, और जबकि बाबा जी ने गाड़ी दे रखी थी उसको, अपने घर से भी खाता पीते घर से था, कोई कमी नहीं थी, मगर वो इन चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करता था। कहीं दूर जाना होता तो गाड़ी लेके जाता था, मगर ब्यास में तो वो साइकिल से ही घूमता था। पूरे ब्यास डेरे की जो सेवा सफाई का जो इंचार्ज था वो मास्टर पूरण था। और सबसे पहले वो हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर था कि जब उसके पहले साइन होते थे तब जाकर एडमिट होता था कोई भी मरीज, जब उसका ऑपरेशन वगैरह चालू किया जाता था। तो बात हम कर रहे थे कि सेवादारों ने पूछा था बाबा जी से कि बाबा जी, आप मास्टर पूरण से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमें दिखाओ इसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है
जब बाबा जी ने मास्टर पूरन को भी बुला लिया और वो भी खड़े थे, तो बाबा जी कहने लगे उन सेवादारों से कि भाई ऐसा करो, आप अपनी अपनी जेबों का सामान निकाल कर यहाँ रखो सामने। अब उनके जेब में तो पर्स था, डायरी थी, पेन था, कोई कागज़ वगैरह थे, कोई पैसे थे, मोबाइल था, ऐसी चीज़ें सब ने निकाल कर रखी। जितने 4-5 जने थे कहने वाले, सब ने सब की जेबों में ये माल था। जब मास्टर पूरन से बाबा जी ने कहा कि मास्टर पूरन जी हुण तुसी भी अपनी जेब दे विचों समान कड्ढो, किन्ने फोन रखे फिरदे हो, केड़ी केड़ी डायरियां रखदे हो, की हिसाब किताब रखदे हो। और उनकी जेब में क्या मिला? कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई डोना, कोई फ्रूटी किसी ने पीकर वो खा ली, डाल दी कहीं, ड्रम में नहीं डाली, ऐसी जगह पे डाल दी, तो उसने उसको भी दबाकर छोटा सा उसका साइज बनाकर जेब में डाल ली। कोई भी कचरा, कोई पॉलीथीन, कोई टुकड़ा किसी भी चीज़ का मिलता वो उठाकर अपनी जेबों में भर लेता था। जब वो उसकी जेबों में ऐसा सारा कूड़ा का बाड़ा जो कूड़े के अंदर डालते हैं, वो चीज़ उसकी जेबों में भरी हुई मिली। सारा कचरे की जेबें भरी हुई थी, रुमाल तक जेब में नहीं था। तो ये चीज़ देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोचने लगे कि इनके पास भी मोबाइल होगा, रुमाल होगा, कोई पर्स होगा, पैसे होंगे, डायरी होगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था उसके पास। था तो सिर्फ मालिक का एक प्रेम प्यार था, जो सतगुरु के में हर वक्त लीन रहता था। उनके स्वरूप को अपनी आंखों के आगे लिए घूमता था, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी। तो वो जो सेवादार थे उनकी आंखें नम हो गई। कहने लगे बाबा जी वास्तव में ही ये बहुत आगे है। हम तो खाली दिखावे के सेवादार हैं, चाहे कोई सत्संग करता है, चाहे पाठी है, चाहे सत्संग रीडर है, चाहे कोई और मैनेजमेंट का कोई भी सेवादार है, हम तो दिखावा करते हैं। अगर कोई हमें देख रहा है तो हम सेवा में लग जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कोई भी आदमी नहीं है तो हम आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं आराम कर लें, कोई नहीं देख रहा। बाबा जी को सब पता है और उस काम को वहीं का वहीं छोड़ के हम बैठ जाते हैं और गप्पे मारने शुरू कर देते हैं। एक बार रात के 2 बजे बाबा जी ने गाड़ी निकलवाई अपने मलकीत सिंह ड्राइवर से। कहने लगा मलकीत सिंह गाड़ी को निकाल गैरेज से बाहर। जब बाहर निकलवाई और कहने लगे चल ब्यास लंगर की तरफ चल। कोठी से लंगर की तरफ बाबा जी ले गए रात के 2 बजे। तो जो दोनों तरफ लंगर है उसके ऊपर वो फूलों की बूटियाँ लगाई हुई हैं और उसके बीच में जो नाला है उसको ऊपर से बिल्कुल कवर कर दिया है। वो गुलाबे लगे हुए हैं उसमें, बहुत बड़े गुलाबे लगे हुए हैं उसमें, जो पुलों के नीचे लगते हैं पानी निकलने के लिए, आने जाने के लिए। वो भी पूरे ब्यास डेरे का और लंगर का वहाँ से आगे कुंडे बनाए हुए हैं एक एक केले की, उनमें वो पानी सारा जाता है लंगर का। और वो लंगर के बीच में जाली थी और वो जाली में वहाँ रुका हुआ था, पानी आगे निकल नहीं रहा था। और एक दताली को लेकर रात के 2 बजे मास्टर पूरन उस गुलाबे के अंदर बड़ा हुआ था। वो कचरा वगैरह, रोटी के टुकड़े, अचार या ऐसा कुछ सामान, कोई पॉलीथीन आ गई कि किसी ने क्या डाल दिया, पीछे पानी भरा हुआ था, आगे जा नहीं रहा था। और वो अंदर उसके बढ़ के दताली से खींच रहा था। वो घरड़ घरड़ की आवाज़ आ रही थी बाहर तक। तो बाबा जी ने वहाँ लंगर में जाकर वहाँ गाड़ी रुकवाई जहाँ वो साफ कर रहा था उस गुलाबे को।
बहुत बड़े बड़े कुलाबे थे, वो आदमी ऐसे ही आर पार निकल जाए उसमें से, उसको वो अंदर से साफ सफाई कर रहा था। तो बाबा जी ने रात के 2 बजे मास्टर पूरन को बाहर निकलवाया और कहने लगे, मास्टर जी कुछ तो घंटा 2 घंटा आप आराम कर लिया करें, आप क्यों इस तन को भी कुछ, इस शरीर को कुछ आराम की भी ज़रूरत है, घंटा 2 घंटे इसको रेस्ट भी दें आप 24 घंटे आपको हम दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं, उसी वक्त आप जगह मिलते हो और सेवा में लगे मिलते हो। तो बाबा जी ने कहा, मास्टर पूरन ने, कि बाबा जी मैं कौन हूँ करने वाला, सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं। एक बार एक पार्क में लंगर के पास में किसी संगत के किसी छोटे से बच्चे ने टॉयलेट वगैरह कर दी थी वहाँ। तो एक बीबी आती, वो मास्टर पूरन से कहती कि बाबा जी वहाँ लेटरिन कर रखी है, किसी ने अपने बच्चे को लेटरिन करवा रखी है। तो बाबा जी कहते, भाई उन साफ कर दो, उसको उठा ले। अब वो उसको दिखाना चाहती थी। जब 2-3 बार कहा, बाबा जी ने कहा, भाई साफ कर दो, उसको उठा लो, मगर वो उसको ले जाना चाहती थी कि चलो बाबा जी देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वहाँ एक छोटे से बच्चे से किसी ने लेटरिन करवा रखी है। तो जब उसने 2-3 बार कहा तो बाबा जी कहने लगे, मास्टर पूरन कि चल बेटा बता मेरे को कहाँ है। और उसने बताया कि बाबा जी ये कर रखी। जैसे ही वह उसने देखा उसकी तरफ और जेब में से रुमाल निकाला, ऊपर रुमाल डाल के अपने हाथ से उसको सारे को उठाकर साफ करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया और उस जगह को धोआ कर साफ कर दिया। उसके बाद कहने लगे उस औरत से, मास्टर पूरन कि बहन जी आपको बाबा जी ने सेवा दी थी, अगर ये गंदगी आप साफ कर देती, ये सेवा कर लेती, तो पता नहीं बाबा जी आपके अंदर की कितनी गंदगी, कितनी मैल को साफ कर देता। उस वक्त उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, ये सेवा मैंने ही कर लेनी चाहिए थी। मगर हम तो वो मौका चूक जाते हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हम तो करते हैं दुनिया की वाह वाह करवाने के लिए सेवा करते हैं। जब तक हमें कोई देख ना रहा हो, कोई हमारी बढ़ाई हमारा सराहना करने वाला ना हो, हम कभी सेवा नहीं करते हैं। मगर ऐसी सेवा का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कुछ दिखावा हो। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि अंतर मैल जे तीर्थ नहावै, तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होवै, नाही राम अयाना। कि अंदर में मैल है और आप तीर्थों पे स्नान करते घूम रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे सारे कर्म साफ हो गए, धो गए, अब मैं स्वर्गों का बैकुंठों का वासी बन गया हूँ। कोई नहीं ले जाएगा वहाँ। अंतर महल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होवे। लोकपति ने का मतलब होता है कि भाई तेरा लोक दिखावा करने से कुछ भी नहीं बनने बनाने वाला। वो मालिक तो तेरी रग रग वाकिफकार है, जानकार है, सब देख रहा है तू कितने औंधे पानी में है और तू सेवा कैसी कर रहा है, किस दिल से, किस भाव से कर रहा है। मगर हम परमात्मा को नहीं दिखाते। जिस दिन हमने दुनिया की नज़र से बचाकर सेवा करने की ठान ली, सेवा करने लग गए सिर्फ कि मेरा मालिक देख रहा है, मेरा साहिब, मेरा सच्चा बादशाह मेरे ऊपर खुश हो जाएगा, जब जाकर हमारा काम बनता है। मगर हम तो दुनिया की जो वाह वाह लेते हैं ना,
उनसे सराहना करवाते हैं, फिर हमें सतगुरु की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। हम खाली के खाली रह जाते हैं और लोगों के और कर्म उठाने पड़ जाते हैं, जिनकी हम वड्याई करते हैं, जिनको हम बड़ा मानते हैं। बड़ा तो एक बाबा जी हैं और उससे बड़ा कोई नहीं है। संत से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। 33 करोड़ दई देवता जिनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई, आज हमें वो क्या देंगे। 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते। 3 लोक 9 खंड ब्रह्मांडों में संत की सबसे ऊंची पदवी, सबसे ऊंची पावर होती है, और जितनियां भी शक्तियां हैं उससे नीचे नीचे हैं, और संत से लेकर अपना काम करते हैं। वो संत कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता, कुल मालिक होता है, खुद परमात्मा होता है, और अपने आप को छिपा कर रखता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं ही परमात्मा हूँ। आज कई महात्मा भी ऐसे बने बैठे हैं, वो कहेंगे कि मैं आपको, वो मालिक इस दास के रूप में आपको लेने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। अपनी तरफ उंगली करते हैं। क्या वो पूर्ण है? पूरा तो कभी अपनी बढ़ाई नहीं करेगा, अपनी तरफ उंगली नहीं करेगा, अपनी वाह नहीं करवाएगा। ये वही हैं जो अपनी ऐड दिखाते हैं, जो अपना दिखावा करते हैं। ये उनकी बातें हैं। मास्टर पूरन बहुत बड़ी हस्ती थी, और एक बार बताते हैं मास्टर पूरन ने हजूर से कहा कि हजूर आप मेरे गांव में सत्संग दें। तो हजूर ने कहा ठीक है बेटा, ज़रूर देंगे, मगर अभी कोई पक्की तारीख नहीं है, कोई वक्त आने दे, मैं आप बता दूंगा आपको कि अब एक दिन खाली है मेरे पास, अब अपना सत्संग करवा लेते उधर। और ऐसे ही जब गेहूं की बुआई हो चुकी थी, चने फूलों पर थे, फल लगने वाला था, और सरसों, गेहूं, चने, सारी खेती उसकी 50 किले खेती थी, सब टकाटक खड़ी थी, हरी भरी लहरा रही थी। उस वक्त हजूर ने, महाराज चरण सिंह जी ने कहा कि बेटा अब इस संडे तेरे गांव में सत्संग है, करवा ले, बंदोबस्त इंतजाम करवा। अब 2-3 दिन पहले बताया, इतना बड़ा प्रोग्राम करवाना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई इतना अरेंजमेंट करना, लैट्रिन, बाथरूम, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, सोने का, सत्संग पंडाल, स्टेज, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा काम हम कई बार सोचते हैं कि मालिक कैसे कर लेते हैं। हमारे घर पे अगर एक मेहमान आ जाता है, हमसे वो ही नहीं संभलता, हम उसी की ढंग से देख रेख नहीं कर पाते हैं, और सोच में पड़ जाते हैं कि अब सब्जी क्या लाएं, क्या बनाएं, क्या खिलाएं इनको। और उस कुल मालिक के घर में अरबों खरबों लोग जग खा कर आते हैं। सुबह से शाम तक लंगर चलता है वहाँ। गुरु के कभी कोई कमी नहीं आती, दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। अब जब सत्संग हजूर ने रख दिया, 3 दिन पहले बताया तो कहीं जगह नहीं थी और सारा बंदोबस्त हो गया। अब इतनी बड़ी साध संगत के लिए जगह कहाँ। तो मास्टर पूरन ने अपनी खड़ी फसल को कटवा दिया, खड़ी फसल के ऊपर टेंट लगवा दिए और उनका स्टेज बना दिया और कहा हजूर
इसके ऊपर बैठ के आप सत्संग फरमाइए। और बताते हैं 50 किले ज़मीन, चने, गेहूँ और सरसों, तीनों चीज़ मिलाकर इतना बड़ा कारोबार था, इतना बड़ा काम था। और उसके ऊपर टेंट लगवा दिए और बाबा जी के शामियाने बिछ गए सारे उस फसल के ऊपर, खड़ी फसल के ऊपर। सब कुछ ख़त्म हो गया गाड़ियों से और घोड़ों से, उनके घोड़ों की तरह जो इंसान जहाँ चलते हैं वो फसल भी टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मास्टर पूर्ण ने सब कुछ ख़त्म करवा दिया था। मगर कहते हैं ना, जब मालिक देता है ना, जब छप्पर फाड़ के देता है। जब सत्संग हो गया उसके गांव में, सत्संग के बाद में अभी सामान संगवाया नहीं गया पूरा, फटाफट समेटे गए सामियाने। सामान जितना था बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड करके ब्यास पहुंच गया पंडाल में। उधर रखने के लिए जितना सामान आया था, भांडे बर्तन सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी करके सेवादारों ने संगवाया। और फिर मूसलाधार बारिश लगी, और मूसलाधार बारिश भी ऐसी लगी कि 3 दिन और 3 रात तक रुका ही नहीं था। इतनी तगड़ी बरसात हुई, जितने भी सरसों, गेहूँ और चना पेड़ टूटे हुए थे, सब के सब सीधे खड़े हो गए। और बताते हैं उन वक्तों में आगे पीछे उसकी 1-2 ट्रॉलियाँ निकला करती थी चनों की। जब वो सारे चने उसने गहा दिए, जब 5 ट्रॉलियाँ उसकी 100-100 मन की चनों की निकली, और इतने गेहूँ हुए, इतनी सरसों हुई। तो देने वाला तो वो मालिक था, और मालिक उसके साथ था, उसके खेतों में बैठा हुआ था। कहते हैं ना, जहाँ कुल मालिक बैठ जाते हैं उस धरती को भाग लग जाता है। जिथे बैठ गए ब्यासा वाले, धरती में भाग लग गए, उस धरती को भाग लग जाता है। वो धरती माता भी खुश होती है कि मालिक का प्यारा मेरे ऊपर चल रहा है, मेरा भी अब उन्हीं की वजह से इस धरती माता का भी एक दिन उद्धार होगा। संत के बगैर हर चीज़ की एक जून है, इनका कोई उद्धार और कर नहीं सकता। उद्धार इनका भी का होगा तो संत महात्मा की दया मेहर से होगा। यही करते हैं। निगोरा जो होता है, पापी लोग, निगोरा जहाँ खड़ा हो जाता है ना, जिस जगह पर 7 फुट नीचे तक जमीन जल जाती है। इसीलिए कहते हैं पापी मिलो अनेक, निगोरा मिले ना एक। एक निगोरे के माथे पे लाख कोट को भार, लाखों करोड़ों जन्मों का उसके माथे के ऊपर, उसके सर के ऊपर भार होता है। पापी मिलो अनेक, जिसका कोई गुरु भी बना हुआ है और चाहे वो पाप भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, उसको पता है मेरा शहंशाह बख्शनहार है, कुल मालिक है, वो बख्श देगा। और जिसने एक बार भी कह दिया ना, वो लनहार, हाँ बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना। और हर वक्त जो शुक्र 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 कर रहा है ना, शुक्र में ही सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके सारे किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है। तो कितनी बढ़ियाई थी मास्टर पूर्ण की, कितने वृत्तांत हैं छोटे छोटे मास्टर पूर्ण के, कैसी कैसी उन्होंने उदाहरण लोग देकर समझाते हैं कि एक इतिहास थे, एक जीते जागते संतों की तरह। उसने चाहे गुरगद्दी तो नहीं चलाई, गुरगद्दी के मालिक नहीं बने, मगर शक्ति उतनी ही थी, ताकत उतनी ही थी, उन्हीं का रूप बन चुके थे वो।
इसीलिए तो बाबा जी ने कहा कि अगर मेरे दर्शन करने हों तो मास्टर पूरण के कर लिया करो। उसमें और मेरे में फ़र्क नहीं है, हम एक मिक हो चुके हैं, दोनों की ताकत बराबर है। मगर उसने बाहर खुशबू तक नहीं निकलने दी, इतना उस चीज़ को हजम किया। हम तो ऐसे हैं कि हम उतावले हो जाते हैं। हमको तो बाबा जी ने कोई छोटी मोटी दया मेहर कर दी, अंदर कोई झलक दिखाई दी या कोई लाइट आई या उनका कोई स्वरूप या कुछ भी हुआ, हम ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, गलियों में बखान करना शुरू कर देते हैं। हमसे इतने रुका ही नहीं जाता, इतने हम 10-5 को बता ना दें कम से कम। इसीलिए बाबा जी सत्संगों में भी फरमाते हैं कि भाई पहली बात तो कोई करता नहीं, और कोई करता है थोड़ा बहुत, उसका हाजमा ठीक नहीं है, वो उसी वक्त उसको निकाल देता है बाहर, और सतगुरु उस चीज़ को फिर रास्ता बंद कर देते हैं। जब हम अपने हाजमे को ठीक करेंगे, अपने उस चीज़ को बढ़ाएंगे, सहन शक्ति को अपने अंदर हजम करेंगे, उस सतगुरु की दया मेहर को, तब जाकर वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। और एक न एक दिन ऐसा आ जाता है हम उन्हीं के रूप बन जाते हैं। मगर होते बनते तभी हैं जब हम उनके हुक्म में, उनके भाने में आ जाएं। हमें तो अपना बर्तन खाली रखना है, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें नीचे सर झुक जाए हमारा शर्म से। बाबा जी कहते हैं आप तो अपने नियम पे रहो, अपने असूलों पर रहो, आप गलत मत करो। चाहे भजन सुमरन कम हो जाए कोई बात नहीं, उसकी आपको रियायत मिल जाएगी, आपके ऊपर दया मेहर कर दी जाएगी। मगर आप गलती पे गलती करते जाओगे तो कभी बख्शे नहीं जाओगे। एक चीज़ और, मास्टर पूरण ने अपनी जो पूरा शरीर था वो अंग दान में दान किया हुआ था। और जब मास्टर पूरण ने अपना चोला छोड़ा, उस वक्त बाबा जी सिंगापुर थे अपने इलाज के लिए, अपना इलाज करवा रहे थे। बाबा जी सिंगापुर में थे तो बाबा जी के पास फ़ोन गया ब्यास डेरे से कि बाबा जी आप बताएं, मास्टर पूरण जी का देहांत हो गया है, वो सचखंड पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना शरीर पूरा दान किया हुआ है कि मेरी किडनी, मेरे कुछ भी अंदर जो आँख हैं, जो भी अंग किसी को काम आता हो, वही मेरा सारा निकाल लिया जाए। तो जब ब्यास डेरे से बाबा जी के पास फ़ोन गया, बाबा जी से बात हुई, तो बाबा जी आगे से कहने लगे कि भाई उसके अंदर कुछ है ही नहीं, आप क्या निकालोगे। उसने तो जो कुछ किसी को देना था ना, वो सब कुछ दे दिया। अब तो एक खाली डिब्बे को हमने चला रखा था बस। हम सोचें कि उन्होंने तो इसलिए बाबा जी के पास फ़ोन किया कि बाबा जी इसके साथ हम कोई चीर फाड़ वगैरह या कोई गुर्दे या किडनी या कोई दिल का वाल है, कोई भी जो चीज़ ज़रूरत किसी भाई के और काम आ जाए, आँख हैं, जो भी चीज़ काम आती हो, वो उन्होंने कहा कि मेरी सारी की सारी निकाल ली जाए। मरने के बाद या तो जलकर राख बन जाएगी या मिट्टी में दबकर मिट्टी बन जाएगी। अगर हम चले भी गए हैं तो हमारी अगर आँख, जो भाई दोनों आँखों से अंधा है, एक आदमी 2 जनों को रोशनी दे सकता है, वो अपने आप बाहर अंदर होकर आ सकते हैं। एक आदमी 2 जनों को किडनी दे सकता है जब वो शरीर छोड़ जाता है। अगर उसकी दोनों किडनियाँ फिट हैं और जिसकी आँख खराब हो रही हैं,
उसका एक किडनी एक जने को देकर वो चल फिर सकता है, अपनी ज़िंदगी का बाकी श्वास रूपी पूंजी को खर्च कर सकता है, और दूसरी दूसरे को। तो उसकी इच्छा थी कि मैं अपना सब कुछ निकलवा दूँ, मगर बाबा जी ने तो उसका पहले ही निकलवा दिया था। जब ये फ़ोन से बात हुई तो बाबा जी ने कहा, भाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ है ही नहीं, उन्हें तो जो देना सी ना किसी ने पहले पहले दे दिता सब कुछ। वो तो खाली एक डब्बा चल रहा था बस, उसके अंदर देख लो आप, चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके कुछ भी नहीं निकलेगा, ना कोई किडनी है, ना कोई दिल है, ना गुर्दा है, ना कोई और कोई चीज़ है, अंदर से वो बिल्कुल खाली है। ये है सेवा, ये है समर्पण, इसको कहते हैं सरेंडर कर देना। अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को सौंप, तब जाकर उनकी खुशी मिलती है। मगर हम तो बातों से ही लेना चाहते हैं, कराना तो हमें क्या है, कुछ नहीं करते हम सोचते हैं कि ये पता नहीं बातों का मजबून है। और बाबा जी कहते हैं, भाई ये करनी का मार्ग है, करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं तो खाली हाथ बैठे रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलना। ये ना समझो कि नाम ले तो सानू पता नहीं कि कुछ कोई लाइसेंस मिल गया है कि असी सीधे सचखंड के वासी बन गए। भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, जीते जी कोई सारी ज़िंदगी स्कूल का मुंह ना देखे, स्कूल में ना जाए, और ये नहीं कि मरने के बाद कोई हमें बीए की डिग्री उसको दे देगा। सारी उम्र उसने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए बाबा जी फरमाते हैं, भाई जीते जी रिश्ता जोड़ लो, मरने की कोई गारंटी नहीं है। जब आपके अंदर प्राण ही नहीं रहेंगे, आप किसको पकड़ लोगे, किसको पकड़ोगे, क्या सबूत है आपके पास। जब तक जीते जी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे उस मालिक से, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम गफलत की नींद में ना सोएं। हम जितना जल्दी हो सके, जितनी भी हमारी बाकी की ज़िंदगी बची है, हमारी सांसों रूपी पूंजी बची है, वो हम मालिक की भजन बंदगी में लगा दें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए। इसीलिए बाबा फरीद जी ने अपनी वाणी में कहा था, उठ फरीदा सुतिया जागण दी कर खौफ, ए तन हीरा लाल है गिण गिण गुर को सौंप। अब उठता तो हर इंसान है, जो शाम को खा पी कर सोता है, सुबह सब कोई खड़े हो जाते हैं, मगर उनका इशारा किस तरफ था कि भाई परमात्मा की तरफ से उठ। सुबह 4 बजे 3 बजे खड़ा हो, स्नान कर, और स्नान करने की भी आपका शरीर इजाज़त नहीं देता, तो आप हाथ मुंह धोकर 5 स्नान करें और मालिक की याद में बैठे, ताकि मालिक आपकी भजन बंदगी के ऊपर खुश हो जाए। ये तन हीरा लाल है कि यह जो तन का पिंजरा मिला है आपको, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। यह हीरे लाल से जवाहरात से भी अनमोल कीमती है। ये तन हीरा लाल है गिण गिण गुर को सौंप, कि एक एक श्वास गिनती का तो गिनती के मिले हुए हैं, और उन श्वासों को जो बाकी बचे हैं, एक एक श्वास को गिन के मालिक की भजन बंदगी में लगा दे, ताकि तेरा पार उतारा हो जाए, तेरा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए। तो हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा की, उस कुल मालिक की जाकर गोद में बैठ जाए। मगर करता कौन है? इसीलिए कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, कबीर सोता क्या करे उठ के न जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे घोड़ पसार।
कि कबीर साहब उठ जाओ। अब वो तो संत तो जो श्लोक बोलते हैं वो तो उठे हुए होते हैं, उनका इशारा किस तरफ होता है? वो तो हमें जगाने के लिए आते हैं। हमारी रूह जिस दिन से सतलोक को, सचखंड को छोड़कर आई है, आज तक दोबारा वापस नहीं पहुंची अपने असल घर, अपने निज घर वापस मालिक की गोद में जाकर नहीं बैठे। जबकि हम उस दिन वचन भर के आए हैं, मालिक ने हमको अपना वचन दिया है। हम आना नहीं चाहते थे उस दिन, तो हमारा सचखंड से, उस घर से बड़ा प्रेम प्यार था। जब मालिक ने यह सृष्टि की रचना की, धरती आसमान बनाए, यहाँ सब कुछ बनाया, और रूह से, आत्मा से कहने लगे कि आप भी एक बार जाओ और उस धरती का आनंद लो। मगर हम आनंद में क्या फंसे, हम तो उस परमानंद को ही भूल गए। हम आनंद में ऐसे फंसे, उस परमानंद को ही भूल गए, और दोबारा कभी हम उधर जाने की सोचते ही नहीं है। हमने इसी घर को अपना सब कुछ मान लिया है, मगर ये हमारा असल घर नहीं है। इसको एक दिन छोड़ना है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा जरूर। ये घर हमारा असल घर नहीं है, और ना ही यहाँ कोई हमारा अपना है। सब मतलब के गर्जों के रिश्तेदार हैं। माँ बाप, भाई बहन, घर वाले, सब की अगर गर्जें पूरी हो रही हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हम उनको मीठे प्यारे लग रहे हैं। जब उनका हमसे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा ना, और हम कोई अपने कर्मों के बदौलत हमें किसी हारी बीमारी ने घेर लिया, हम लाचार हो गए, चारपाई पे लेट गए और अपने आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे, लैट्रिन बाथरूम का भी हमने अपने पखाने तक का संभाल नहीं रहेगी, तो वही घर वाले जिनको आज हम बहुत प्यारे लग रहे हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वही परमात्मा के आगे अरदासें करने लग जाते हैं हमसे अलग कि हे मालिक, या तो इसको ठीक कर दो या इसको अपने पास बुला लो। हम अब थक चुके हैं, हमारे बस की नहीं इसकी सेवा करनी। क्या रिश्तेदारी है, सिर्फ मतलब कि अपने गर्जों की प्यार है। कोई प्यार व्यार नहीं किसी का भी। प्यार तो वो होता है जिससे कोई इच्छा, कोई चाह ना हो, निस्वार्थ सेवा करता हो उसकी, वो प्रेम कह लो, प्यार कह लो। जिसकी सब कुछ मिट गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, मनवा बेपरवाह हो गया। मालिक दुख में रखे, सुख में रखे, कोई इज्जत करे, कोई मान करे, चाहे अपमान करे, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। वो है सच्चा सेवक, सच्चा सतगुरु का प्रेमी जीव। मगर हम तो दिखावे में फंसे हुए हैं। तो इस साखी में मैं ज़्यादा आगे ना जाता हुआ इस साखी को यहीं विराम करता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जब आपको यह साखी अच्छी लगे तब। और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं, हमें यह साखी कैसी लगी, इसमें क्या अच्छा लगा, क्या गलत हमने कहा, उसके बारे में भी आप लिखा करें, ताकि हम अपना सुधार कर सकें, हम आगे से उन चीज़ों का ध्यान रख सकें।
राधा स्वामी जी।